आचार्य नेमिचंद सिद्धांत जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य शिवराम सर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य शिव निश्चय जी महाराज की जय। 5 नंबर का हो गई थी, 5 और 6 हो गई। जीव का अमूर्तिक और अमूर्तिक रूप। ज्ञान सुबुद्ध ज्ञान अविधि ज्ञान, ये ज्ञान अज्ञान और ज्ञान रूप तथा ज्ञान और केवल ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का है और वह ज्ञान उपयोग प्रत्यक्ष परोक्ष भेद वाला है। व्यवहार से था योग ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन होता है। और निश्चय से शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव का लक्षण है। जीव का मूर्त और अमूर्त रूप। भगवान रस पंचगंधा दो भाषा 8 निश्चया जीवे दो संत्यमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो पंचगंध भसो दो भाषा 8 निश्चय जीवे तो संत्यमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। निश्चय से बात चल रही है, तो निश्चय से जीव में 8 भाषा 8 स्पर्श, पंचवर्ण 5 वर्ण, पंचरस 5 रस, 2 गंध 2 संति नहीं है। यानी निश्चय से आत्मा में ये नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पुद्गल में का स्वभाव है। 2 संति नहीं है तदो, इसलिए वह अमूर्तिक है। जिसमें ये होते हैं वो मूर्तिक होता है, और इसमें नहीं है तो ये कैसा है जी? अमूर्तिक। व्यवहार से जीव बंधा दो कर्म बंध सहित होने से मुक्ति मूर्तिक अथी है, यानी कर्म बनते हैं इसलिए उसको अपेक्षाकृत मूर्त भी कहा गया है। वास्तविकता ये है कि निश्चय से वो मूर्त नहीं है, अमूर्त है, लेकिन व्यवहार से अपेक्षाकृत उसको मूर्त भी स्वीकार किया गया। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते वो अमूर्तिक है। जीव व्यवहार नय से मूर्तिक है और निश्चय नय से अमूर्तिक है। कारण क्यों है वो अमूर्त क्यों है? क्योंकि अनादि से जीव जो है कर्म बंध से बंधा हुआ है। कर्म पुद्गल है और पुद्गल मूर्तिक है, और मूर्तिक को अमूर्तिक नहीं बन सकता। मूर्ति के साथ बंधन को प्राप्त होने से अमूर्तिक आत्मा को व्यवहार से मूर्तिक कहा गया है। एक ही अपेक्षा ऐसी है कि मूर्त भी आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाते हैं। अमूर्तिक होते हुए भी मूर्त आत्मा से यानी कर्म रूप में आत्मा से बंध हो जाते हैं। जो स्पर्श है, छूने से जिस पदार्थ का ज्ञान होता है वो स्पर्श है। हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गर्म, ये उसके 8 स्पर्श के भेद हैं।
ये सब पुद्गल में पाए जाते हैं। रस किसे कहते हैं? स्वाद को जानना जाए उसे रस कहते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपा। गंध सूंघ कर जो जाना जाए, गंध है, दुर्गंध और सुगंध। वर्ण देख कर जाना जाए, यानी उसके रंगों से, कलरों से जाना जाए। वर्ण 5 हैं: सफ़ेद, लाल, नीला, पीला, काला। ऐसे वर्ण। व्यवहार से आत्मा मूर्तिक है, निश्चय से आत्मा मूर्तिक है। हमारी आत्मा कर्मों से बंधी है इसलिए मूर्तिक है। रूप रस गंध वर्ण से रहित है इसलिए अमूर्तिक है। ये 2 चीजें उसमें है और किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं है। आकाश, काल आदि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं है। सिर्फ जीव के साथ ही ऐसा व्यवहार से वो मूर्तिक को आना गया, क्योंकि कर्म और किसी को बनते नहीं है, सिर्फ जीव को बनते हैं। अब जीव का कर्तव्य। पुग्गल कम्मादीनम कर्ता व्यवहार दो दुरीच्छेदो केदण कम्माणादा सुतनया शुद्ध भावाणम। पुग्गल कम्मादीनम कर्ता व्यवहार दुरीच्छेदो केदण कम्माणादा सुतनया शुद्ध भावाणम। और स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर व्यवहार से मूर्त है आत्मा और अगर व्यवहार में से उसे देखते हैं तो आत्मा पुग्गल कर्म आदि का करता है, क्योंकि वो कर्म को बांधता है तो कर्म का करता है। और उसी आत्मा को निश्चय से देखते हैं। चेतन कर्म चेतन कर्मों का करता है, करता और शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है। यानी 3 भागों में विभाजित किया, एक व्यवहार में, एक निश्चय में और एक शुद्ध नय में। तो 3 प्रकार का आत्मा देखा जाता है। वास्तविकता ये है कि संसारी अवस्था में मूर्तिक होते हुए भी वो अमूर्तिक है, लेकिन एक कथन है क्योंकि संसार में रहकर वो कर्म मानती है इसलिए ऐसा कहा गया है। ज्ञानावरण, दर्शावरण, मोहिनी, अंतराय, विघ्नी, नामगोत्र, ये 8 हैं और पर्याप्ति 6 और 3 शरीर के रूप जो कर्म है, यानी पुद्गल कर्म है। व्यवहार में से जीव द्रव कर्मों का करता है। कैसे है? तो जीव के राग देश आदि भाव कर्म किए जाते हैं। राग देश के कारण पुद्गल कर्म योग वर्णनाएं आकार आत्मा में परिणत होती हैं, यानी आत्मा से बनती हैं, आत्मदेशों से बन जाती हैं। कारण में कार्य का उपचार करने पर जीव पुद्गल कर्म का करता है, यानी वो कारण है आत्मा से बनने का, तो कारण में कार्य का उपचार करने पर जीव पुद्गल कर्मों का करता माना जाता है। राग देश मोह आदि ये भाव कर्म है और जीव के शुद्ध भाव केवल ज्ञान केवल दर्शन जीव के शुद्ध भाव है। इस प्रकार से उन्होंने जीव का कर्तृत्व यानी कर्तव्य स्पष्ट किया। यानी सीधी बात है कि निश्चय और व्यवहार अर्थात शुद्ध नय और अशुद्ध नय से आत्मा के संबंध में कर्मों का कर्ता भी है और कर्मों का कर्ता नहीं भी है। लेकिन जब तक संसार में है तो कर्मों का कर्ता है, संसार से मुक्त हो जाएगा तो फिर कर्मों का कर्ता नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय राग देश नहीं होंगे, भाव कर्म नहीं होगा तो द्रव्य कर्म भी नहीं बनेगा। और भाव कर्म होता है तो ये द्रव्य कर्म आत्मा से बद्ध को प्राप्त होता है। हो गई 2 बातें। पुद्गल के कारण ही कर्म पुद्गल कर्म पुद्गल है, जैसे कोई भी चीज है उसमें नहीं मतलब राग देश है, कोई भी चीज नहीं होती राग देश निमित्त होती, वस्तु के प्रति राग और द्वेष उससे कर्म कोई चीज चाहिए नहीं मिलेगी, जो उसकी प्रतिक्रिया में जो होगा उसका वो बंद होगा। राग करोगे तो वैसा बंद होगा, द्वेष करोगे तो वैसा बंद होगा। और
सीना में ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती जुकाम है ना शुरुआत हो गई है। 47 है तेल से षण्वती कुपोमिया मंगला चरण करो। मंगला चरण कर लो। श्रीमन्नम्रामरस्तोमं प्राप्तानञ्चतुष्टियं दत्ताजनादिवं वैच्छे शास्ति सारिषमाच्यम् श्रीमन्नम्रारस्तोमो प्राप्तानन्दचतुष्टयानत्वाजनादिवंसे शास्त्रसारसमुच्चयम् नत्ताजन धर्मतीर्थेशं गुरुविमलसंमति शास्ति साविष्णु तीर्थेशाङ्गुरोविमलसन्मते चूर्णिसूत्राणि कुर्वेयां शास्त्रसारसमुच्चयम्। विश्वशाला की मूर्ति बन गई रतलाम में। सचिन क्या करे? आदित्य सर ने करवाई थी जबरदस्ती। अच्छा बहुत विरोध हुआ था उसका, तो उसके नहीं तो वहीं कहीं और के लिए बनी थी, तो जब विरोध हुआ तो उन्होंने सर नहीं करता सामने होते हुए मूर्ति बन सकती है। बनना तो नहीं चाहिए। आज ही निकाला वो बातें अपन आज इनकी नहीं है लेकिन सारी नहीं ये नहीं होता बातें है, करें। समझने का सही है पुण्य। षण्वती कुपोमिया अर्थात 96 कुपोमिया होती है। कुत्सित भोगों से युक्त भूमि कुपोभूमि कहलाती है। मिट्टी, पत्ती, फल और फलों का आहार करने वाले गुफा तथा वृक्ष के मूल नीचे निवास करने वाले तथा कुत्सित वृक्ष आजीविका से युक्त कुपोभूमियां होती है। लवण समुद्र में 48 तथा कालोदरी समुद्र में 48 यथाक्रम संख्या अर्थात सब मिलाकर की 96 कुपोभूमियां होती है। 96 सबसे ज्यादा गोभूमियां हैं। 96 तो एक दीर्घ संबंधी होगी। 2.5 दीर्घ संबंधी होगी। सूखी 96 की बात कर रहे हैं। लवण समुद्र के प्रत्येक आभ्यंतर भाग में 24 कुपोभूमियां होती है। चारों दिशाओं और विदिशा में एक तथा प्रत्येक के अंतराल में 2 सभी मिलाकर के 24 कुपोभूमियां लवण समुद्र के प्रत्येक तट पर होती हैं। पूर्व आदि चारों दिशाओं में यथाक्रम से एक पैर वाले शींग वाले मूंगे मनुष्य होते हैं। ईशान आदि चारों दिशाओं में क्रमशः लंबे कान ओढ़ने बिछाने चादर बिस्तर के बराबर कान खरगोश की तरह तथा शरीर का आकार जितना उससे बड़े कान होते हैं। सस्कुली ऐसे भी हाँ जितना शरीर का आकार उससे हाँ ज्यादा कान बिछाले इसी को बोलते हैं। बिछाने और उन्हें डबल करना। सस्कुली यानी शेरी की तरह कान वाले मनुष्य रहते हैं। दिशाओं के मध्य अंतराल में क्रमशः सिंह, घोड़ा, कुत्ता, भैंस, बराह, व्याघ्र, उल्लू और बंदर के समान मुख आकृति वाले मनुष्य रहते हैं। शरीर मनुष्य का और हेमंत पर्वत के पूर्व पश्चिम तट में क्रमशः मछली तथा काले मुखाकृति वाले मनुष्य रहते हैं। भरत क्षेत्र की विंध्य पर्वत के पूर्व पश्चिम तट पर क्रमशः मेष मुख और गाय के मुखाकृति वाले मनुष्य रहते हैं। भैंस और गाय ऐसा को कैसे लगते होंगे? कुंभ में कौन जाते हैं? कुपात को आहार देने वाले, जैसे मनुष्य का बंद कर लिया, कुपात को आहार आदि दिया। वन मनुष्य में आज ही हमने देखो दिल्ली के चिड़ियाघर में चिड़ियाघर में वन मनुष्य बहुत बढ़िया। काली को तुमने चिंपांजी होगा। चिंपांजी देखी है? वन मनुष्य नहीं, चिंपांजी है। वो त्रेंची है आदमी बंदर की बड़ी प्रजाति। शिखरन पर्वत के पूर्व पश्चिम तट में क्रमशः मेघमुख और विद्युत मुख वाले मनुष्य रहते हैं। ऐरावत क्षेत्र के विंध्य पर्वत के पूर्व पश्चिम भाग में क्रमशः दर्पण मुख और गजमुख वाले मनुष्य रहते हैं। दर्पण जैसा मुंह होता है, जैसा सबको।
इन 24 आंखें माँ के उसी दर्पण में होंगी उनकी। हाँ उसे चपटा हुआ पूरा। यही तो है एलियन, यही है एलियन। एलियन क्या है? अगर एक गलती से मान लो किसी ने देख लिया तो कहेगा एलियन है। हाँ एलियन ठीक है। जैसे दर्पण में बना दो, आँख बना दो, नाक बना दो, जैसे सही बात है। इन 24 भूमियों के समान आकृति वाले मनुष्य लवण समुद्र के बाह्य कोणों में भी रहते हैं, ऐसा अर्थ लगा लेना चाहिए। कालोद्री समुद्र में भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। पंच मंदर गिरिया, 5 मंदिर यानी मेरु पर्वत होते हैं। मंदर और मेरु समानार्थक शब्द हैं। चा होने से धातुखंड व पुष्कर वृक्ष का भी ग्रहण करना चाहिए। सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली नामक 5 मंदिरगिरी हैं। प्रत्येक मंदिर गोल आकृति वाले हैं। सुदर्शन पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है तथा सुदर्शन गिरी के बिना प्रत्येक मंदिर गिरियां 84,000 योजन ऊंची होती है। सबसे बड़ा ये हो गया। सुदर्शन मेरु 1 लाख योजन ऊंचा और बाकी 84,000 योजन। कम है ऊंचाई उनकी बाकी की, सुदर्शन की जो 12 क्षेत्र में है उसकी ज़्यादा है। 16 योजन कम हो गए जन्मदिन के। मगर आजकल सब बराबर बना लेते हैं। ठीक है, व्यवस्था नहीं, उसकी से बना लेते। अब इसको कोई नया बनाता है तो नहीं बनता। आदिनाथ जहाँ भी देखा वहाँ तो ऊंचा ही रहता है बीच बार में। हाँ, नहीं आप बनाने लगे पहले सामान बना कोई भी अगर जैसे प्रतीक भी रखते थे पहले तो उसमें भी बीच वाला बड़ा होता है, आगे वाला होता है बराबर होता है। ठीक हम जैसे ही जैसे यहाँ पर यहाँ पर 5 बराबर है। नंदीश्वर हाँ, एक सा थोड़ी है, एक बड़ा है। नहीं है बड़ा है। देखो जैसे 5 जी हाँ, जो कुछ मिले सो बना खरीद लिया। बने बनाए तो बिकते ही नहीं है, बनवाने पड़ा था उनको। मूर्ति वैसी बिक्री नहीं होती उनकी। अगर वो मूर्ति वो आकार संस्था वगैरह कुछ होती नहीं है तो ठीक है, उपचार है। अब लोग तो सीधो स्टील के चांदी के पर्वत जैसे रख लेते हैं, उन्होंने कहा है पूछते हैं जिसे करते हैं। और ये प्रत्येक मंदिरगिरियां भद्रसाल, श्यामनर, चंदन, नंदन, पांडव नाम वाले 4 वनों से सहित है। प्रत्येक वन की चारों दिशाओं में एक आकृति जिन चैत्यालय है। प्रत्येक जिनालय में 500 धनुष ऊंची एवं पद्मासन से युक्त 108 जिन प्रतिमाएं हैं। 108 यहाँ तो ये ही रखते हैं अपन। जम्बू द्वीपे जम्बू वृक्ष, जम्बू द्वीप में जम्बू जामुन का एक वृक्ष है। जम्बू द्वीप संबंधी सुदर्शन मेरु के ईशान कोण में जामुन के वृक्ष की तरह किंतु चारों दिशा में मुख होंगे एक एक हाँ बहुत ऊंचाई बहुत होगी से तो बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। उसमें सिद्धांत सार दीपक है, आचार्य भगवान शुक्ल कीर्ति के, उसमें पूरा वहाँ मनुष्य पहुँच नहीं सकते हैं, आधे भी जा सकते हैं और यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है नंदी सदीप में गजब। जिस समय कनक से भगवान का जन्म होता है तो उस समय मनुष्य नहीं जाते क्यों उनके साथ? नहीं, तो उसी का होता है ना भगवान का नहीं जाते नहीं। नहीं, जम्बूद्वीप में तो जा सकते हैं मनुष्य। हाँ तो ये तो ढाई द्वीप के अंदर है। हाँ ढाई द्वीप के अंदर ही है। इसमें तो जा जा सकते हैं, वही तो ये हम तो तो नंदीश्वर की बात है। हाँ नंदी से इसमें तो जाते हैं हाँ भगवान का अभिषेक होता है। रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं, और जिनके पास जाने की समर्थ है वो जाते हैं। अब नहीं है समर्थ तो कैसे चलेंगे? नहीं जिसे उस समय ले जाते ना बोलने के नहीं जाते उस समय। कहीं उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अगर उस समय ये भी तो आया है कि कलम से बहुत सारा अभिषेक होता है, जब 1000 कलश बड़े बड़े योजन करते हो तो वहाँ बिल्कुल समुद्र जैसा माहौल हो जाता है, बेमनुष्य क्या करेंगे? मनुष्य जाते नहीं हैं। नहीं जाते जाति से हटते हैं, समुद्र थोड़ी बन गया। नहीं समुद्र अलग चीज होती है, समुद्र से पानी लाया दूर रखा अरे आप समुद्र कहेंगे आप कितनी समुद्र जैसा बन जाता है नाम भी तो वहाँ। है 10 योजन चौड़ाई वाले, तो हाँ। उन कसल वजन 1000 भी करो तो समुद्र थोड़ी बन जाएगा। हाँ इतने बड़े बड़े होते जब आप आपको समुद्र बताएंगे तब आप थोड़ा कल्पना अच्छे से कर पाओगे कितना हाँ, होगा। कल्पना कर रहे हैं मगर समझ थोड़ी नहीं है। कल्पना में करते हैं इतना जल है, अब योजन में कितने लगा रहे हैं, योजन कितने किलोमीटर का? कलशों का नाप तो है ही। हाँ बड़ा है।
जम्बूद्वीप संबंधी सुदूर मेरु के ईशान कोण में जामुन के वृक्ष की तरह किंतु पृथ्वी का एक वृक्ष जम्बू वृक्ष है और वह जम्बू वृक्ष 12 योजन लंबा तथा 8 योजन चौड़ा एवं स्वर्ग श्रेणी के रंग वाला है और उसकी अंतरंग शाखा में एक जिनग्रह जिनालय है तब वह अनेक परिवार वृक्षों से घिरा हुआ है। सालमलयस्य अर्था और सालमली वृक्ष भी है। जम्बूद्वीप में नैऋत्य दिशा में 12 योजन ऊंचा 8 योजन चौड़ा एक पृथ्वी का एक सालमली वृक्ष है तथा दाहिनी शाखा में एक जिन मंदिर से सहित है। चकार भी शब्द से घातकी व पुष्कर वृक्ष का भी संग्रह जानना चाहिए। धातकी वृक्षा धातकी नामक वृक्ष है। धातकी खंड में बक्सार पर्वत के आभ्यंतर भाग में उत्तर दक्षिण दिशा में धातकी वृक्ष है। विजय और अचल मेरु की ईशान व नैऋत्य कोण में 2-2 और विजय मेरु की ईशान कोण में 1 तथा नैऋत्य कोण में 1 ऐसे 2 इसी प्रकार से अचल मेरु के आंवले के वृक्ष की आकृति वाले 2 पृथ्वी का एक धातकी वृक्ष है। उसकी सारी रचना जम्बू वृक्ष की तरह जाननी चाहिए। डबल हो गया। पुष्कर वृक्षा पुष्कर वृक्ष है। आदि पुष्कर द्वीप में बक्सार पर्वत के आभ्यंतर भाग में मंदर और विद्युन्माली नामक मेरु है। उनके यहाँ 2 है। हाँ, धातकी खंड में भी 2 है। उनके ईशान और नैऋत्य कोण में 2-2 कमल की आकृति वाले पृथ्वी का एक पुष्कर वृक्ष है। इसलिए नंदीश्वर में बना देते हैं। हाँ, क्योंकि नंदीश्वर से खड़े होकर देखेंगे तो 5 दिखेंगे। हाँ, बीच में बना देते हैं। हाँ, नंदीश्वर में नंदीश्वर बाहर लोग है। ये समझते हैं कि नंदीश्वर में है जी 5। नहीं, हाँ, ऐसे समझते हैं बनाते हैं अक्सर। पर उनको इसका कुछ खुलासा करना चाहिए, नहीं तो लोगों की दृष्टि में तो यही आता है। जो पढ़ेगा वो जानेगा कि 2.5 द्वीप में है, ये तो वो 8वां द्वीप है। इनके आधे पुष्कर द्वीप के बक्सार पर्वत के आभ्यंतर भाग में मंदर और विद्युन्माली नामक मेरु है। उनके ईशान और नैऋत्य कोण में 2-2 कमल की आकृति वाले पृथ्वी का एक पुष्कर वृक्ष है। उनकी भी सारी रचना जम्बू वृक्ष की तरह जाननी चाहिए। 463 वर्ष दर पर्वता 34 दरथर पर्वत होते हैं। वर्ष यानी क्षेत्र उनकी जो सीमा धारण करते हैं उन्हें वर्षधर पर्वत कहते हैं। 34 इसमें 34 है। 30 की जगह 4 वो ले लिए हमने जो 6 पंचे 30 होना चाहिए। बक्सार जो मानसोत्तर पर्वत 34 ही तो है ना। 6 7 चौको 28 और 6 दे 34 हो। क्यों जे 6 कुलाचन जिसे बोलते हैं वही तो है ना। नहीं, 7 नदी के पास 7 और नदी के ऊपर 7। ठीक बात। सो 14 और 14 उत्तरा के 28 और 6 जे अपने कुलाचन से 34 हो गया। 34 है। साल 7 और 34। हाँ, 7 चौको 28 6 34 6 और 7 6 तो के 6 मैंने 7 हो गए 6 हो गए मिला दे 34 है। वर्षानी क्षेत्र जिनकी जो उसकी जो सीमा धारण करते हैं उसे वर्धन पर्वत कहते हैं और वे पर्वत आकृति में नीचे से ऊपर तक समान विस्तार वाले हैं। हिमवन महमन निषद नील रुक्मी और सिकरण ये 6 जम्बूद्वीप संबंधी पर्वत हैं। तो इससे दुगने 12 खाती खंड में इतने ही 12 ही पुष्कर के आभ्यंतर भाग में हैं तथा उत्तर और दक्षिण घात की खंड के बीचों बीच एक पर्वत है। इसको ले लो। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण पुष्कर द्वीप में एक ऐसे 4 इक्षाकार को भी इन्होंने ले लिया, इसलिए 34। सभी मिलाकर 2.5 द्वीप में कुल 34 व्यस्तर हैं। अब व्यस्तर इक्षाकार अलग लिया ना, जैसे वो डिवाइड करने वाले घाती खंड के 2 और पुष्कर के 2, तो 2 पर्वत 4 पर्वत जो है इक्षाकार, इसको भी इसमें ले लिया। सरोवरा अर्थात 130 सरोवर है।
पद महापंत गिज केसरी पुंडरीक महापुंडरीक केच्छे तथा उत्तर कुल। इतनी बड़ी व्यवस्था है हाँ वो बड़ी है। कि मनुष्य अब ये तो संक्षेप में जान दिया नहीं है। पाता है, जान नहीं पाता है। पिलो प्रणति ऐसी ग्रंथों में तो बहुत इसका महत्व लिखा है। 99% लोगों को पता ही नहीं है कि ये व्यवस्था भी है, जिनको पता भी है 2% उन्हें विश्वास नहीं है। वो सब डबल है। भरत से एक पर्वत है वो डबल है, वो सब 190 भाग पर अच्छे। पर महापंत गिज केसरी पुंडरीक महापुंडरीक इच्छे तथा उत्तर कुल के पूर्व पश्चिम 32 साल में 5 और देवगुरु में उतने ही प्रमाण हैं। ये सभी जम्बूद्वीप के 26 सरोवर हैं। गांधी खंड में एवं पुष्कर में जम्बूद्वीप से दुगने अर्थात 52 इस प्रकार 130 सरोवर डायद्वीप में है। 130 सरोवर, बड़े बड़े सरोवर हैं सब। सत्तर महानदियां हैं। परिवार नदियों से सहे 7 महानदियां हैं। 14,000 अथवा उससे भी अधिक नदियों से सहे महानदी कहलाती है। कहलाती आना चाहिए। कहलाती क्या करती हैं? मेलाती लिखा है, कहलाती है। कहलाती होना चाहिए। जम्बूद्वीप की 14 रात्रि की 28 तथा पुष्कर द्वीप की भी इतनी ही अर्थात 28 ये सभी 70 महानदियां हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहतास हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता श्रेणीकूला रुक्कूला रक्त रक्तोदा ये 14 महानदियां जम्बूद्वीप की हैं। और जम्बूद्वीप के समान नाम वाली दूनी 28 नदियां गांधीखंड की हैं और गांधीखंड की तरह 28 नदियां पुष्कर द्वीप की हैं। नाम से ही है उनके। हाँ नाम सभी सही है। प्रलय होता है तो इन नदियों से अंदर ही अंदर होता है। जो प्रलय होता है लास्ट में छुट्टी करके तो उस नदियों से अंदर ही अंदर होता है, नदियों में नहीं होता प्रलय। हाँ नदियों में नहीं होता तो भरत से रावत में ही अकेला, और सब जगह तो होता नहीं। हाँ तो वो भरत क्षेत्र में भी देखना, जैसे विजय पर्वत हो, विजय पर्वत से होते किनारे से आए समुद्र में मिले तो नदियाँ जो है नदियों के बीच में जो है क्षेत्र व्यवस्था मनुष्य संबंधी विगड़ती बनती है। हाँ नदियाँ संबंध नहीं होती। विंशतिर नाभि नगः 20 नाभि नग। नाभि की तरह स्वामी महाराज के सूत्र मतलब एक राग में है, और भी अपन लघु तत्व से पढ़ते हैं अथवा और भी पढ़ते हैं तो सूत्र तो ऐसे ही है सब, लेकिन उनको पढ़ने में आनंद आता है, इसलिए वो जल्दी याद भी हो जाता है। वो अपन पढ़ते रहते। अब वो पहले पढ़ने वही पढ़े ऐसा वो आ गया, अभी पढ़े होते तो एक ही है। नाभि की तरह 2 नाभियों के मध्य में गोल आकृति वाले पर्वत को नाभि नद कहते हैं। जम्बूद्वीप के पृथ्वीवन, विचारवन, पर्ववन, गंधवन ये 4 नाभि नद हैं। हाँ जैसे इसमें देखा 28 नदियाँ, तो एक नाम वाली 2 नदियाँ हैं। इनकी प्रति नदियाँ हैं साथ में। हाँ एक भागी हुई एक दूसरे भागी हुई। हाँ सहयोगी नदियाँ हैं वो, नाम गंगा नहीं होगा सबका। नहीं अच्छे से देखना उसमें 2 मेरू है ना, जैसे यहाँ पर जम्बूद्वीप की जो व्यवस्था है वो डबल व्यवस्था में है। वहाँ तो नाम एक मेरू संबंधी वो रहेगी, एक मेरू वो तो नाम यहाँ के वहाँ के हाँ। सब। अच्छे से और इसमें नाम आई भी नहीं है सबकी, मतलब व्यवस्था ही की जैसी यहाँ ऐसी में। हाँ वैसे बट डबल होगी इसमें जितनी व्यवस्था है उससे डबल वहाँ पर ठीक है। 7 क्षेत्र वहाँ 14 क्षेत्र। पुराने स्वाध्याय जगन्नाथ